फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 3 इन द जू। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके वर्ड मीनिंग्स देखे थे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग, और इसका हिंदी में अनुवाद देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इसकी एक्सरसाइज। सबसे पहले हम लोग करेंगे इसमें कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द वेदर लाइक, मौसम कैसा था। इसका आंसर बच्चों हमने नोट कर लिया है, इस कॉपी से आपको लिखने में बहुत आसानी रहेगी। इसमें पहला इसका क्वेश्चन का आंसर है, द वेदर वाज क्लाउडी। मौसम कैसा था, मौसम बादल वाला था, यानी बादल जैसा था। एक सनी होता है, जैसे जब धूप निकलती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कि जैसे अब यहाँ पे धूप निकली होती तो हम इसको कैसे कहते हैं, आंसर में देते हैं कि द वेदर वाज सनी, और यहाँ पे क्या है, क्लाउडी है, यानी बादल छाए हुए हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि द वेदर वाज क्लाउडी। और जब धूप निकली रहती तो उसको क्या कहते हैं, सनी कहते हैं। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें, वेयर वाज द जिराफ, जिराफ कहाँ था। इसके बाद इसका आंसर है, द जिराफ वाज नियर द फेंस। फेंस मीन हमने क्या बताया था बच्चों, चार दीवारी बताया था, यानी वो जो है जिराफ जो है चार दीवारी के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, विच एनिमल्स हैज़ ए लॉन्ग नेक, यानी विच एनिमल हैज़ ए लॉन्ग नेक, कौन सा ऐसा जानवर है जिसकी लंबी गर्दन होती है। तो इसका आंसर होगा, जिराफ हैज़ ए लॉन्ग नेक, जिराफ के पास यदि जिराफ की लंबी गर्दन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट वेयर द मंकीज डूइंग, बंदर क्या कर रहे थे। इसका आंसर हो जाएगा, द मंकीज वेयर स्विंगिंग। स्विंगिंग मीन क्या होता है बच्चों, झूल रहे हैं। स्विंग मीन झूलना होता है और स्विंगिंग मीन झूल रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, द मंकीज वेयर स्विंगिंग अप एंड डाउन इन द ट्रीज, यानी पेड़ में जो है ऊपर नीचे बंदर झूल रहे थे। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर ई, वेयर वॉज द लायन, शेर कहाँ था। अब इसका आंसर हो जाएगा, द लायन वॉज इन फ्रंट ऑफ इट्स डेन, शेर अपनी मांद के सामने था। डेन मीन क्या होता है बच्चों, मांद होता है, जहाँ वो रहता है उसके घर को क्या कहते हैं, डेन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसको क्या कहते हैं, मांद कहते हैं। कहेंगे शेर अपनी मांद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर एफ, नेम द एनिमल्स हु हैव स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडीज, उस जानवर का हमें नाम लिखना है जिनके शरीर पे धारियां होती हैं। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है द क्वेश्चन नंबर एफ का आंसर देखो, जेब्रा। जेब्रा की भी पट्टियां होती हैं, स्ट्रिप्स होते हैं उसके बॉडी पे। तो जेब्रास एंड टाइगर्स, इन दोनों के स्ट्रिप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जी, वाज द डियर इन फ्रंट ऑफ द ट्री और बिहाइंड द ट्री, तो क्या हिरन पेड़ के सामने था या पेड़ के पीछे। तो इसका आंसर हो जाएगा, द डियर वॉज बिहाइंड द ट्री, यानी डियर हिरन पेड़ के पीछे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री, क्वेश्चन नंबर एच एक बार फिर से देख लीजिए, वेयर द बर्ड्स सिटिंग ऑन द ट्री, चिड़िया कहाँ बैठी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, नहीं सॉरी, वेयर द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री, क्या चिड़िया पेड़ पर बैठी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर एच, नो द बर्ड्स वेयर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज। ये देखिए चित्र में, बुक में देखिए चित्र में, ये देखिए बर्ड्स जो है क्या कर रही हैं, ये फ्लाइंग कर रही हैं, बैठी नहीं हुई हैं। तो हम इसी को आंसर में लिखना है हमें कि दी बर्ड्स वेयर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, चिड़िया पेड़ पर बैठी नहीं थी बल्कि वो पेड़ पर उड़ रही थी, पेड़ के ऊपर उड़ रही थी। अगला है क्वेश्चन नंबर आई, व्हाट वॉज द बेबी जेब्रा डूइंग, बेबी जेब्रा क्या कर रहा था।
तो बेबी जेब्रा क्या कर रहा था, इसका आंसर देखिए, द बेबी जेब्रा वॉज प्लेइंग बिटवीन द मदर जेब्रा एंड द फादर जेब्रा। बेबी जेब्रा यानी जो जेब्रा का बच्चा था, जो बच्चा जेब्रा था, वो अपने माता जेब्रा और पिता जेब्रा के बीच में खेल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड पावर। सर्किल द ऑड वन आउट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इसका इसमें हमें सर्किल करना है। इसमें एक पहला कर दिया गया है, तो हम पहला देखते हैं, पहला ऑप्शन ए देखते हैं, पहला नंबर, पीकॉक पैरट स्पैरो मंकी। पीकॉक, मोर, पैरट मीन क्या होता है बच्चों, तोता, और स्पैरो मीन क्या होता है, गौरैया। ये सब क्या हैं, ये सब बर्ड्स हैं। बट मंकीज, मंकी क्या है, मंकी एनिमल्स में आता है। तो ये तीनों बर्ड्स हैं, ये ऑड है। इसमें क्या करना है, सर्किल द ऑड वन आउट। इनमें से हमें ऑड जो है, वो जो मतलब जो इसमें ये पेयर दिया गया है, जो ऑड है उसमें हमें सर्किल करना है। तो पहला आपके लिए करके दे दिया गया है। अब हम इसकी हेल्प से हम और सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। इसके नंबर बाद है क्वेश्चन नंबर बी, सन, मून, स्टार, ट्री। तो देखें यहाँ पे सन क्या है, तारा है, मून क्या है, चंद्रमा है, स्टार क्या है, तारे हैं, और ये क्या है, पेड़ है। तो ये पेड़ सबसे डिफरेंट है, बाकी सब आसमान की चीज़ों को दिखाया गया है। सन, मून, स्टार ये सब आसमान में दिखते हैं, लेकिन ट्री कहाँ होता है, ट्री तो ज़मीन में होता है, ये पेड़ होता है, ये इससे डिफरेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है रोज़, जैस्मिन, ग्रेप्स, लिली। इसमें हम देखते हैं रोज़, जैस्मिन, लिली, ये तीनों क्या है, फ्लावर्स नेम है। बट ये ग्रेप्स क्या है, ग्रेप्स हमारा है फ्रूट्स नेम। तो रोज़, जैस्मिन और लिली। रोज़ मीन क्या होता है बच्चों, रोज़ मीन होता है गुलाब, और जैस्मिन होता है चमेली, और ग्रेप्स होता है अंगूर, लिली होता है कुमुदनी का पेड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, लायन, टाइगर, एलिफेंट, सीप। अब ये क्या है, ये आपके वाइल्ड एनिमल्स हो गए, ये सब जंगल में रहते हैं। बट सीप क्या होता है, सीप घर में होता है, घर में मतलब ये पेट एनिमल्स में आ जाएगा। और नेक्स्ट है ब्रदर, सिस्टर, मदर, चेयर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तो सारे रिलेटिव्स में आ गए, ये लाइव थिंग्स हो गए, ये मतलब किसी मनुष्य के नाम हो गए। बट चेयर क्या हो जाएगा आपका, ये फर्नीचर में आ जाता है। इसके बाद ये सारे रिलेशंस हैं, ये ब्रदर है, सिस्टर है, मदर है। इसके बाद क्या है, ये चेयर क्या हमारा फर्नीचर हो गया। और नेक्स्ट आता है एफ वाला नंबर, फिश, कैमल, टर्टल, क्रोकोडाइल। इसमें हम देख रहे हैं कि कैमल हमारा डिफरेंट है, बिकॉज फिश, टर्टल, क्रोकोडाइल। फिश क्या होता है, मछली, टर्टल कछुआ होता है, क्रोकोडाइल मगरमच्छ होता है, ये सब पानी में रहते हैं। बट कैमल कहाँ होता है, कैमल राजस्थान यानी रेगिस्तान में पाया जाता है। तो ये हमारा ऑड है, इन सब से चारों में ये क्या है, कैमल ऑड है। नेक्स्ट देखते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। हमें इस पिक्चर्स को देखना है, इसके बाद हमें इसके करेक्ट ऑप्शन को इसमें फिल करना है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इज़ द डॉग सिटिंग ऑन द टेबल। क्या कुत्ता टेबल पर बैठा है। तो हमें चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, कुत्ता जो है, ये जो डॉग जो है, ये टेबल के नीचे है। तो हम इसको कहेंगे कि नो, इट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल। ये टेबल के ऊपर नहीं है, बल्कि टेबल के नीचे है। तो नो, इट इज़ सिटिंग ऑन अंडर द टेबल, ये टेबल के नीचे है। नेक्स्ट बी, आप बी क्वेश्चन नंबर बी, इज द गर्ल्स स्टैंडिंग बिहाइंड द टेलीविजन। क्या लड़की टेलीविजन के पीछे खड़ी है। तो आपको क्या दिख रहा है बच्चों, ये सामने खड़ी है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मीन क्या होता है, सामने। तो हम इसमें आप इसमें कहेंगे नो, नहीं। सी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन, नहीं, यह लड़की जो है, सी किसके लिए आया है, लड़की के लिए आया है। तो नो, सी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन। लेकिन अगर यहाँ लड़का होता तो यहाँ क्या हो जाता, ही आता। तो नो, सी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन, नहीं, लड़की जो है टेलीविजन के सामने है, खड़ी है। इसके बाद नेक्स्ट है सी, इज द कैट स्टैंडिंग अंडर द बॉक्स। क्या बिल्ली, इज द कैट सिटिंग अंडर द बॉक्स,
क्या बिल्ली बॉक्स के नीचे है? तो कहाँ दिख रही है? तो बॉक्स के ऊपर बैठी हुई है, तो नीचे है नहीं। तो हम इसको क्या कहेंगे कि नो, इट इज़ सिटिंग ऑन द बॉक्स। ये बॉक्स पर बैठी है, बॉक्स के नीचे नहीं है बल्कि बॉक्स के ऊपर बैठी हुई है, तो बॉक्स पर बैठी हुई है। नेक्स्ट आता है, इज द गर्ल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कार? इज द गर्ल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ कार? क्या लड़की कार के सामने खड़ी है? तो क्या दिख रहा है बच्चों? कार के तो पीछे खड़ी है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे कि नो, सी इज स्टैंडिंग बिहाइंड दी कार। देखो बिहाइंड मीन क्या होता है? पीछे होता है। अगर सामने खड़ी होती तो इन फ्रंट ऑफ लिख देते। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, इज द बर्ड सिटिंग इन द बॉक्स? इज द बर्ड सिटिंग इन द बॉक्स? क्या चिड़िया बॉक्स में बैठा है? अब आपको चित्र देखो ध्यान से, चिड़िया कहाँ बैठी है? चिड़िया बॉक्स में बैठी है। कहाँ बैठी? ये बॉक्स रखा, ये बॉक्स रखा, चिड़िया इसके बीच में है। तो बीच की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों? बीच की अंग्रेजी क्या होता है? बिटवीन होती है। तो नो, हम इसको क्या लिखेंगे? इज द बर्ड सिटिंग इन द बॉक्स? क्या चिड़िया बॉक्स में बैठी है? तो बॉक्स में तो बैठी नहीं है, बॉक्स के अंदर नहीं है। ये देखो बॉक्स खुला हुआ है। तो नो, इट इज सिटिंग बिटवीन द टू बॉक्सेस। यह दो बॉक्सों के बीच में बैठी है। तो ये हो गया। इसके बाद इसको हम रीडिंग, इसमें आगे आता है कुछ एक्टिविटी इसमें दिए हैं। कलेक्ट एंड पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ सम डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स इज योर नोटबुक। कहने का मतलब इसमें हमें कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स के जो कुछ पिक्चर, अगर हमें कुछ फ़ोटो मिल जाए तो उनको कलेक्ट करना है और इसके बाद अपनी नोटबुक का मतलब समझते हो बच्चों? नोटबुक क्या होता है? कॉपी। और जो टेक्स्ट बुक होता है, टेक्स्ट बुक यानी किताब, जो आप लोग किताब रेनबो की किताब पढ़ते हो जिससे हम पढ़ा रहे हैं, ये आपका टेक्स्ट बुक आता है, TEXT और BOOK। और जहाँ पे नोटबुक आता है, नोटबुक मीन्स होता है कॉपी। एंड राइट देयर नेम्स अंडर देम, और उसके नाम मतलब जो हमारे पेट एनिमल्स या डोमेस्टिक एनिमल्स हम पेस्ट करेंगे, जो हम कट करके उसको पेस्ट करेंगे, उनके नीचे हम उनका नाम में लिख देंगे। नेक्स्ट आता है लेजर टाइम। इसको रीडिंग करना सीख लो बच्चों पहले, अर्थ इसका हम बाद में बताएंगे अगले वीडियो में। 4 little mice become very hungry on night. Into the kitchen they hurried, and in a corner a chunk of cheese they speared. 2 went under the cheese and nibbled from below until they met halfway through. One sat on the cheese and ate much more from above. The fourth watched them beside, for they could find no place inside. Thank you.